Assalamualaikum class. I hope everyone is doing well, guys. As you know that we have completed the chapter number 2, that is structure of an atom, right? और उसके अंदर हम exercise को start कर रहे हैं, starting from the question number 2, that is give the short answers, right? One by one we will discuss all the short answers, though the conceptual questions of this chapter has been already done, but this is a formal practice to do the exercise questions as well, right? So first question of yours is distinguish between shell and subshell. शेल और सब शेल के अंदर क्या डिफरेंस हुआ करता है. सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बोहर ने शेल का या एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट दिया था. तो अकॉर्डिंग टू बोहर द सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल. जिस रास्ते में जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, दैट पाथ इज नोन एज शेल, और वी नेम इट एज ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. ये तीनों नाम जो हैं वो शेल के लिए ही यूज़ किया. हम शेल को शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, राइट. एंड वी रिप्रेजेंट दीज शेल्स विद अल्फ़ाबेट्स KLM एंड सो ऑन. ये जो ऊपर की साइड पे है, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल्स. की शेल्स को हम KLMN से शो किया करते हैं. लेकिन हर शेल के अंदर जो है फर्दर सब शेल्स भी हुआ करते हैं, और एंड दोज सब शेल्स आर नोन एज सब ऑर्बिट्स या ऑर्बिटल्स उनको कहते हैं, या उनके लिए एनर्जी लेवल्स का वर्ड यूज़ किया जाता है, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट शेल इज़ द K शेल, और K शेल के अंदर जो सब शेल है वो है 1s, ठीक है. इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सेकंड शेल की, द नेम ऑफ सेकंड शेल इज़ L एंड इट हैज़ 2 सब शेल्स, दैट इज़ 2p एंड 2s, ठीक है. उनमें से 2s की एनर्जी कम हुआ करती है और 2p की कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ करती है, राइट. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड शेल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट M शेल एंड इट हैज़ 3 नोटेशंस, 3s, 3p एंड 3d, right. In the same way when we talk about the fourth shell, that is N shell, इसके 4 सब शेल्स हैं, 4s, 4p, 4d एंड 4f, और इनको हम ड्रॉ किया करते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में. वो पैटर्न मैं ऑलरेडी आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई. क्यों एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता है? एंड द आंसर इज एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज it contains equal number of positively charged protons and equal number and the same number of negatively charged electrons. अगर सपोज हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो कोई चार्ज नहीं है. इन द सेम वे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी के ऊपर भी पीरियोडिक टेबल में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. और इसका रीज़न ये है कि न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ करता है, दे आर बोथ सेम. जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनको कैंसिल करने के लिए उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं एंड द नेट चार्ज ऑन द एटम इज़ 0, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट इन एन शेल. एन शेल के कितने सब शेल्स हुआ करते हैं? 2 के ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हम इसको देख चुके हैं. वंस अगैन इस तरह से आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है. तमाम शेल्स का एक साथ भी पूछ सकते हैं या किसी एक स्पेसिफिक शेल को उठा के पूछ सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, राइट. सो एज एन इज़ द फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4s है, 4p है, 4d है और 4f है. सो देयर आर 4 नोटेशंस ऑफ n shell. In the same way they are asking that give the notations for sub shells of M shell. M shell की कितनी notations हैं, ठीक है. वो आपसे पूछा जा रहा है कि M shell की कितनी notations हैं. तो हमारे पास M shell की कितनी notations हैं, ये रही 3s, 3p, 3d. और 3s notation के अंदर 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड द d ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी, कल को बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. कि यहाँ पे सब शेल्स तो दिए हुए हैं एम के, लेकिन इनका ऑर्डर ऑफ एनर्जी अगर कोई हमसे पूछता है कि इनमें से कौन से सब शेल की एनर्जी कम है, कौन से की मैक्सिमम है, तो उसको किस तरह से करोगे. हर एक नोटेशन अगर हम किसी भी शेल के सब शेल्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे कम एनर्जी होती है एस की, उसके बाद कंपैरेटिवली हाई एनर्जी होती है पी की, और पी से ज़्यादा एनर्जी हुआ करती है डी की. सो मूविंग टुवर्ड्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. सो
एस अगर हम एम की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एम की बात करते हैं तो एम के अंदर 3 सब शेल्स हैं, ठीक, और उनके अगर एनर्जी के लिहाज से अगर उनको हम राइट डाउन करते हैं, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अगर हम उनको अरेंज करते हैं तो 3s होगा, देन इट हैज़ मच हायर एनर्जी इज़ ऑफ 3p एंड 3p से भी ज़्यादा एनर्जी है 3d की। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो 3s, उसके बाद 3p की इससे ज़्यादा है और 3d की 3p से भी ज़्यादा है। आप इस तरह से भी उसको कर सकते हो। सॉरी, आई वांटेड टू राइट द 3d, ये d कुछ ज़्यादा मर्ज हो गया है, ये 3d है, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हो इन मार्क्स के साथ, और आप नॉर्मली भी वर्डिंग में भी बता सकते हो कि कौन से वाले की एनर्जी ज़्यादा है, कौन से सब शेल की, और कौन से सब शेल की कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट, कि किसी भी एटम के अंदर कितने कैन यू आइडेंटिफाई एटम विदाउट, अच्छा हाँ, किसी भी एटम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें नंबर न्यूट्रॉन ना भी पता हो। तो आंसर इज़ येस, वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम इफ़ वी नो द एटॉमिक नंबर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, दैट मीन्स वी नो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हम ईजिली पीरियोडिक टेबल के अंदर उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज टू आइडेंटिफाई इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी नोन टू एनी वन, right? So yes, an atom can be identified by its atomic number, that is number of protons in it. For example, यहाँ पे आपको कार्बन की एग्जाम्पल दी हुई है, दैट कार्बन हैज़ 6 number of protons, that means it has 6 atomic number, and when we find out in the periodic table we will find carbon that has atomic number 6 and mass number 12, राइट। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है तो हम उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, बट this is like an MCQ type question, that the electronic configuration has listed are incorrect. आपको नीचे 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हैं, जिनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ गलत है। यू हैव टू फाइंड इट आउट। आप लोग इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर किसी क्वेश्चन में गिवन होती है तो आप उसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? इफ़ यू प्रैक्टिस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होती है और कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, राइट। सो मूविंग टूवर्ड्स वन बाय वन ऑल द 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास x दिया हुआ है, आपको x y z में बताना है कि कौन सी ठीक है, कौन सी गलत है, प्लस ये भी हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हैं कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम x की बात करते हैं तो x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, होल्ड ऑन, दिस इज़ x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4 3p2। दिस इज़ अ रॉन्ग, दिस वन इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए, वो लोग जो प्रैक्टिस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उनको पता होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इट शुड बी 1s2 2s2 देन 2p6, उसके बाद 3s आता है, फिर 3s के बाद 3p आया करते हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट स्टेज में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब शेल्स दिया था, आप उसको फिर से देखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने तमाम शेल्स का एरो के साथ एक चार्ट पूरा आप लोगों को बताया था, जो कि मैंने कहा था कि आप लोग कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। उसको भी आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे ये जो चीज़ है, दिस वन इज़ मिस्टेकिंग, इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए, दिस सीक्वेंस इज़ रॉन्ग, राइट। इन द सेम वे अगर हम सेकंड की बात करते हैं, दिस इज़ 1s2 2s1 2p1, दिस वन इज़ अगेन रॉन्ग, दिस इज़ अ रॉन्ग वन। क्यों? क्योंकि 1s के बाद 1s2 के बाद आता है 2s2 एंड देन 2p स्टार्ट हुआ करते हैं। x की मैक्सिमम फिलिंग के बाद फिर p स्टार्ट हुआ करता है। तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, s को भी हाफ फिल किया है, इनकम्प्लीट फिलिंग की है, उसके बाद डायरेक्ट p को स्टार्ट किया, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, राइट। पहले s कंप्लीट फिल होता है, उसके बाद p के अंदर फिलिंग स्टार्ट हुआ करती है। सो सेकेंड ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं z की, इट हैज़ 1s2 2s2 2p5 3s1, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 3 की बात करते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हम वन बाय वन सब पे बात करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट की बात करते हैं x की 1s2 2s2 2p4 3p2, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा,
अगर हम सब शेल्स की बात करते हैं और तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सब किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। एस में हमेशा 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 आया करते हैं, डी में 10 आया करते हैं। इनसे कम आ सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं आ सकते, राइट। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ शोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल्स। अगर हम करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, द करेक्ट वर्जन शुड बी 1s2 2s2 एंड 2p6। यहाँ पे 3 के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो 3p2 किया है इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2p6 तक आएंगे हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। 10 के 10 3p में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ 1s2 2s1 एंड 2p1, ये भी गलत है। इसको अगर हम करेक्ट करके लिखेंगे तो ये होगा 1s2 एंड 2s2, दैट्स इट। 2p में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2s2 पूरा फिल होगा तो जाके 2p में जाएंगे। तो 2s तक आते आते 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो आगे के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, राइट। इन द सेम वे जी की बात करते हैं तो ये भी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि पी शेल जो है इसमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, लेकिन पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो द करेक्ट प्रैक्टिस इज़ 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे ये जो 3s1 दिया हुआ है ये खाली होगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन पी में ही जाएगा, ठीक है, राइट। सो आप लोगों ने क्या करना है, सो गाइज आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है अपनी कॉपीज़ के अंदर। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और एनी प्रॉब्लम while doing this, you can text me. Thank you so much.